आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ फेयर अर्थात गणित मेला के बारे में। गणित मेला क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। गणित मेला वह अधिगम सामग्री है जिसे छात्र छात्राएं करके सीखते हैं। यह अस्थायी अधिगम के उत्तम सहायक सामग्री है। यह जॉन डेवी के आधारित परिकल्पना के अनुसार करके सीखना अर्थात उसी विधि पर यह आधारित अधिगम सामग्री है जो बच्चों को, छात्र छात्राओं को एक अस्थायी अधिगम प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि गणित मेला में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों, गणित मेला में जानने के पहले आप लोग से आग्रह है कि जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वे लाइक कर देंगे और अपने मित्रों को भी इसका शेयर करेंगे। साथ ही जो नए हमारे मित्र हैं और दोस्त हैं वे लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और तब जाकर के आपको गणित मेला के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त होगी। तो गणित मेला क्या है? गणित मेला वह मेला है जहां छात्र, अध्यापक या मेला में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं एवं उस मेला के निर्णायक मेला मंडली सभी लोग सम्मिलित होकर के अपने अपने गणितीय प्रतिभा को दिखलाते हैं। इसमें विद्यालय प्राचार्य या कोई संस्था जो कई विद्यालय को एक झंडे के अंतर्गत चलाते हैं, वे सभी लोग अपने अपने संस्था के माध्यम से या विद्यालय के वार्षिक कार्य योजना में कार्यक्रम के प्रारूप के तहत एक तिथि का निर्धारण करते हैं। उस तिथि पर तैयारी हेतु अपनी व्यवस्था भी बनाते हैं कि किस स्थान पर किया जाएगा। इसका निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जाता है। इसके बाद एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर, संकुल स्तर, जिला स्तर, प्रांत स्तर, क्षेत्र स्तर एवं अखिल भारतीय स्तर तक यह कार्यक्रम किया जाता है। इस कार्यक्रम का नींव वार्षिक कार्यशाला में ही पड़ जाता है। इस कार्यक्रम को करने के लिए त्रिस्तरीय या इससे अधिक का एक समिति बनती है। इसके निगरानी में गणित मेला का आयोजन किया जाता है। इसके लिए वर्ग स्तरीय यानी शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग यानी 3 स्तर के कार्यक्रम बनता है। यह आयु निर्धारण, कक्षा निर्धारण पर यह कार्यक्रम किया जाता है। यह एक अस्थायी अधिगम सामग्री है। शिशु वर्ग 3 से 5 के कक्षा के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। बाल वर्ग 6 से 8 कक्षा तक के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। बाल वर्ग को उच्च प्राथमिक स्तर, शिशु वर्ग को प्राइमरी स्तर या प्राथमिक स्तर कहा जाता है। किशोर वर्ग यानी 9 से 12 तक के छात्राएं भाग लेते हैं। उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कहलाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई भी जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो उसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। आप लोग बीएड का कोर्स करते हैं तो इसके लिए भी एक निर्धारित पाठ्यक्रम है कि हमको कितना पढ़ना है। इसी तरह विज्ञान मेला का है, गणित मेला का है। तो गणित मेला हो या विज्ञान मेला हो, सभी का एक निर्धारित पाठ्यक्रम है। उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्र और छात्राएं अपनी तैयारी करते हैं और विद्यालय स्तर पर जब पास करते हैं तो वे संकुल स्तर पर जाते हैं। संकुल स्तर में विजित
प्रतियोगिता जो फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड, वे आपको जिला स्तर में जाते हैं, जिला स्तर में फर्स्ट सेकंड करते हैं, वे प्रांत स्तर में, प्रांत स्तर में फर्स्ट सेकंड जो करते हैं, वे क्षेत्र स्तर में, और क्षेत्र स्तर से वहाँ जो एक दो प्राप्त करते हैं, वे छात्र छात्राएं अखिल भारतीय स्तर तक जो गणित मेला आयोजन होता है उसमें भाग लेते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब देखते हैं कि एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चे किस प्रकार तैयारी करते हैं और मेला में कार्यक्रम किस प्रकार से। तो आइए हम देखते हैं। एक बार पुनः वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करेंगे, आप लोग से अपेक्षा है, आग्रह है। पाठ्यक्रम आप जानते हैं, पाठ्यक्रम वह दूरी है जिसके इर्द गिर्द छात्र और छात्राएं अपनी तैयारी करते हैं, एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किए जाते हैं, या वह एनसीईआरटी पर आधारित हो या बीटीसी पाठ्यक्रम पर, बिहार सरकार के पाठ्यक्रम पर आधारित हो। तो जिस स्तर का रहता है उसी अंतर्गत प्रतियोगिता होती है। एनसीईआरटी या बीटीसी या अखिल भारतीय पाठ्यक्रम पर कार्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है, यह प्रत्येक विद्यालय में यह पाठ्यक्रम पहुंचा दिया जाता है। इस मेला में कौन कौन से कार्यक्रम होता है? इस मेला में दोस्तों 3 प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यह कार्यक्रम कितने दिनों का होता है? तो साधारणतः यह कार्यक्रम विद्यालय स्तर का होता है, तो 1 से 2-3 दिन तक विद्यालय स्तर में, और इसके बाद ऊपर भी जाते हैं तो कम से कम 3 दिन का यह कार्यक्रम होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से कार्यक्रम होता है। प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी में बच्चे छात्र छात्राएं अपने अपने विद्यालय से अपना उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बना करके प्रदर्शनी ले जाते हैं, जिसको प्रदर्श कहते हैं या मॉडल कहते हैं या चार्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से वे कार्डबोर्ड पर या थर्मोकॉल पर, हालांकि आजकल थर्मोकॉल का उपयोग पर मनाही है, तो कार्डबोर्ड पर बनाते हैं या लकड़ी का प्रयोग करके या थर्मोकॉल का भी प्रयोग करके बनाते हैं। इसमें प्रत्येक छात्र अपनी अपनी प्रदर्शनी जिस टॉपिक पर बनाकर लाते हैं एक निश्चित, तो दोस्तों एक हॉल या दे दिया जाता है, उसमें निर्धारित स्थान दे दिया जाता है, उसमें प्रदर्शनी लगाने के लिए प्रत्येक विद्यालय का स्थान आवंटित रहता है और उस स्थान पर अपने विद्यालय का बैनर लगा रहता है। अपने बैनर के तले वह कार्यक्रम अपनी प्रदर्शनी को रखते हैं। प्रदर्शनी में या तो गणितीय त्रिभुज, वृत्त, शंकु, बेलन आदि पर का मॉडल बनाकर ले जाते हैं, उस पर सूत्र स्थापित करते हैं, सूत्रों का संग्रह करके ले जाते हैं। इसके अलावा कोई नवाचार का गणित पर आधारित कोई कार्यक्रम है उसको भी बनाकर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रदर्शनी का कार्यक्रम होता है मित्रों। इसमें प्रत्येक छात्र अपनी प्रदर्शनी जिस टॉपिक पर बनाकर लाते हैं एक निश्चित स्थान पर प्रदर्शनी या मॉडल को लगाते हैं। इसमें कंप्यूटर प्रयोग से लेकर के हस्त निर्मित सभी प्रकार के गणितीय मॉडल होता है। समान रूप से विद्यालय स्तर पर प्रदर्शनी में चार्ट, कार्डबोर्ड एवं मॉडल प्रदर्शन किया जाता है। इसमें गणितीय आकृतियों एवं उपकरणों को भी सम्मिलित किया जाता है। त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, बेलन, शंकु की आकृतियां आदि रहता है। इस प्रकार गणित की प्रदर्शनी के द्वारा छात्रों में गणित के ज्ञान के साथ साथ कलात्मक, सौंदर्यात्मक आकृति का भी ज्ञान होता है। इससे उनमें सृजनात्मक और रचनात्मक और सौंदर्यात्मक गुणों का विकास होता है। विभिन्न प्रकार के सूत्र का ज्ञान होता है और एक दूसरे से देख करके बच्चे सीखते हैं। दूसरा कार्यक्रम
क्विज प्रतियोगिता या गणित प्रश्न मंच प्रतियोगिता के रूप में होता है। तो प्रदर्शनी से संबंधित चित्र को आप देखेंगे, इस प्रकार के प्रदर्शनी लगाए जाते हैं। इस प्रदर्शनी में आप देख रहे हैं कि छात्र या छात्राओं के विभिन्न प्रकार की आकृतियां लगाया जाता है। कार्डबोर्ड पर या थर्मोकोल का बना हुआ गिनती चार्ट, सूत्र चार्ट इत्यादि, शंकु, बेलन, गोला आदि की आकृतियां होती है। इस चित्र से आपको स्पष्ट होता होगा कि गणित मेला का जहाँ आयोजन होता है वहाँ पर सत्र आयोजक विद्यालय और किसके माध्यम से हो रहा है तो उसमें या वो लोक शिक्षा समिति के माध्यम से हो या विद्या भारती के माध्यम से हो या राज्य सरकार के, वहाँ एक बैनर लगा हुआ रहता है मुख्य द्वार पर। उसके बाद अलग अलग कक्ष में बच्चों की रहने की व्यवस्था रहती है, उनके खाने पीने रहने का पूरा पर व्यवस्था रहता है और अपने जगह पर इस प्रकार के मॉडल लगाते हैं। तो मित्रों, आप देखिए त्रिभुज का चित्र है, वर्ग का चित्र है, आयत का चित्र है, एक प्रकार का चित्र है, गोला का बेलन का चित्र है, शंकु का चित्र है, एक घनाभ का चित्र है, एक घन का चित्र है या गोला का चित्र है। ये 6 आकार दिया हुआ है। इस 6 आकृति से 6 पाई से ही आकार रेखा जो है 6 रेखा से ही आप देख रहे हैं हम चतुर्भुज का बना रहे हैं। कई प्रकार के चतुर्भुज, वर्ग, पंचभुज, षष्ठभुज और चक्र का निर्माण किए हैं। तो इस प्रकार का मॉडल जो होता है प्रदर्शनी बच्चे लगाते हैं अलग अलग टेबल पर और अपने स्कूल का बैनर लगाते हैं। तो मित्रों, सेकंड है क्विज प्रतियोगिता, गणित क्विज प्रतियोगिता। इसमें गणित के अध्यापक पहले से प्रश्न तैयार किए रहते हैं और रात में एक निर्णायक मंडल बैठता है और अलग अलग स्थानों पर बेंच डेस्क लगा रहता है, उस पर 3-3 बच्चे बैठे रहते हैं, छात्र छात्राएं, और एक एक विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस प्रतिनिधित्व के क्रम में एक कंप्यूटर पर या प्रोजेक्टर के माध्यम से उस पर एक टॉर्च के माध्यम से विद्यालय का श्रेणी किया जाता है। टॉर्च उछाला जाता है, उस टॉर्च में गोटियां बुझाई जाती है, उसमें बच्चे वो अपने चुनते हैं, जिसको जो नंबर मिल गया उस श्रेणी में 1 2 3 4 5 क्रम करके लगा दिया रहता है। उसी पर बच्चे विद्यालय से अपना बैनर के साथ या बैठते हैं और उसके बाद प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक समान प्रश्न मैं आप लोग से कर रहा हूं, त्रिभुज के कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? तो बच्चे उसका अगर एक ग्रुप के हैं उत्तर देते हैं, बता देते हैं सही सही, तो उनको 1 9 का चिन्ह लगा दिया जाता है और उनको 1 अंक मिल जाता है। तो बच्चे बताएंगे, उत्तर देंगे कि त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। सेकंड प्रश्न सेकंड नंबर के लिए होगा, सेकंड विद्यालय के लिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, योग कितना होता है? तो बच्चे बताएंगे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो उनको 1 अंक मिल जाएगा, 9 का चिन्ह लग जाएगा। तीसरा आगे का प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? यदि बच्चे जवाब देते हैं तो उनको 9 का चिन्ह लग जाएगा, 1 अंक उनको मिलेगा। यदि गलत उत्तर देते हैं तो उनके सामने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद फिर दूसरे ग्रुप से प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का भुजा गुने भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। इसी प्रकार से प्रश्न आगे किया जाता है,
वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो बच्चे बताएंगे वर्ग का प्रत्येक कोण स्क्वायर का प्रत्येक एंगल राइट एंगल होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फिर आगे समूह से बच्चे से पूछा जाएगा, आयत का परिमाप से क्या समझते हैं? तो बच्चे जवाब देते हैं। उनके लिए 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। उसमें सोच करके बच्चे आपस में राय करके बताते हैं कि आयत का परिमाप उसके चारों भुजाओं के लंबाई के योग के बराबर होता है। घनाभ के एक उदाहरण बताइए। तो बच्चे बताते हैं ईंट या माचिस का डाबा। ईंट को भी एक उदाहरण से एक आयत के ही घनाभ के समान ही होता है। माचिस का डिबिया आपको घनाभ की आकृति का ही होता है। इसी प्रकार से अगर प्रश्न किया जाता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, के लिए क्या सूत्र होता है, तो बच्चे बताएंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2 होता है। तो इस प्रकार से मित्रों उनका मूल्यांकन प्रश्न मंच प्रतियोगिता भी गणित प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। क्विज प्रतियोगिता इसको बोलते हैं या गणित प्रश्न मंच प्रतियोगिता। गणित मेला के माध्यम से गणित प्रश्न मंच प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। गणित में दूसरा कार्यक्रम गणित प्रश्न मंच प्रतियोगिता। इसमें विद्यालय स्तर या जिला स्तर या प्रांत स्तर सभी में 3-3 बच्चे का समूह बनता है। विद्यालय स्तर यदि होता है तो कक्षा सह आयोजन में समूह बनाकर प्रतियोगिता कराया जाता है। यदि जिला स्तर पर है या प्रांत स्तर है तो निर्धारण पाठ्यक्रम के तहत प्रश्नों का चयन होता है और निर्धारित विद्यालय के छात्र या छात्राएं निश्चित आयु समूह में भाग लेते हैं। निश्चित वर्ग आयु समूह में भाग लेते हैं। एक विद्यालय से एक वर्ग में 3 ही बच्चे भाग लेते हैं। तो छात्र छात्राएं भाग। इसमें एक और प्रतियोगिता होता है जिसको बोलते हैं पत्रवाचन प्रतियोगिता। पत्रवाचन प्रतियोगिता क्या है? तो मित्रों एक निश्चित टॉपिक पर बच्चों को तैयारी करने के लिए पत्र तैयारी करने के लिए दे दिया जाता है। उस पर अपना निबंध तैयार करते हैं। उस टॉपिक पर निर्धारित टॉपिक पर बच्चे पत्र तैयार करके आते हैं और उस पर अपना संभाषण देते हैं। पत्र पढ़ करके सुनाते हैं और निर्णयकर्ता उसको सुनते हैं और उसमें उसका चुनाव करते हैं। संभाषण का निर्णय संभाषण या पत्रवाचक मंडली के द्वारा किया जाता है। तो मित्रों एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। प्रश्न चयन प्रक्रिया। इसमें प्रश्न चयन प्रक्रिया, इसके लिए गणित अध्यापकों का एक परीक्षा चयन या प्रश्न निर्माण समिति का गठन किया जाता है ताकि प्रश्न बनाया जा सके। प्रश्न निर्माणकर्ता समूह निर्मित चयनित प्रश्न निर्णायक मंडली को देते हैं। अंत में निर्धारित कार्यस्थली पर कार्यक्रम यानी गणित मेला कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय से आए भैया बहन अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, वर्गानुसार भाग लेते हैं। कम से कम 10 राउंड का प्रश्न चलता है। उसके बाद निर्णय दिया जाता है। उसके बाद भी नहीं होता है तो अगले राउंड के लिए भी चलता है। अब इसमें निरीक्षण टीम इसमें एक निरीक्षण टीम होती है जिसका निरीक्षण कर अपना रिपोर्ट प्रतियोगिता प्रमुख समिति के पास सौंपती है। प्रतियोगिता निर्णायक समिति परिणाम की घोषणा समापन सत्र में पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र के द्वारा दिया जाता। अतः कहा जा सकता है कि गणित मेला गणित के छात्र छात्राओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें छात्रों में एक गणित के प्रति प्रतिरुचि पैदा होती है। प्रत्यक्ष कार्य करके सीखने से अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह जॉन डेवी के करके सीखने के फॉर्मूला पर आधारित है। एक गणित का मेला का उद्देश्य होता है। गणित मेला का उद्देश्य छात्र और छात्राओं में गणित की रुचि या
आकर्षित करना, गणित में रुचि या आकर्षित करना, गणित के प्रति आकर्षित करना, अस्थायी अधिगम की प्राप्ति करना, छात्र छात्राओं अपने अपने क्षेत्र में कौशल, रचनात्मक, सृजनात्मक ज्ञान का बढ़ावा देना। तो इस प्रकार मित्रों, गणित मेला का एक निश्चित उद्देश्य है। इस मेला में जाने वाले, देखने वाले और जो अध्यापक जानते हैं, इन सभी लोगों का पूर्णतः विकास होता है और गणित के प्रति आत्मीयता का भाव होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, यह गणित मेला का यह निबंध जो है समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करेंगे।